नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग जहांगीर के विषय में पढ़ चुके हैं। जहांगीर के बाद अब हम लोग शाहजहां के विषय में पढ़ेंगे, जहांगीर के जो पुत्र शाहजहां के विषय में। ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टेड है क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, जिसमें आपका फेमस है ताजमहल, जिसे आज भी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। मीन्स ये एक ऐसी स्थापत्य कला है जो भारत सहित पूरे विश्व में फेमस है। जब भी कोई विदेशी यात्री आता है तो इसे जरूर देखने की इच्छा वो जाहिर करता है। तो ताजमहल के विषय में आपको पता चलेगा कि ताजमहल कैसे बना, किसकी याद में बना, इसके वास्तुकार कौन थे, और ताजमहल को जो बनाने वाले वास्तुकार थे वो कहाँ से आए थे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके परीक्षाओं के क्वेश्चन होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं शाहजहां के विषय में हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिली। जो इतिहास में शाहजहां के विषय में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किस पुस्तक से ये जानकारी मिली है शाहजहां के विषय में। तो शाहजहां के विषय में जो जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है पादशाहनामा। ये पुस्तक का नाम है पादशाहनामा। इस पुस्तक से शाहजहां के विषय में जानकारी मिली है और उसी के से इतिहास में आज हम लोग पढ़ते आए। अब इस पुस्तक के राइटर कौन थे, तो इसके लेखक कौन थे? मोहम्मद आमिर कजामनी। इसके और लेखक थे, उसके विषय में भी हम लोग बात करते हैं। दूसरे इसके राइटर कौन थे? अब्दुल रहीम लाहौरी। अब्दुल रहीम लाहौरी। तीसरे इसके राइटर कौन थे? मोहम्मद वारिस। ये तीन राइटर थे जो इस पुस्तक को लिखे हैं पादशाहनामा। और इसी में लिखी गई जो जानकारी है वही हम लोग हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो अगर पूछता है कि पादशाहनामा किसके शासनकाल में लिखी गई, तो ये शाहजहां के ही शासनकाल में लिखी गई थी। और इसके लिखने वाले ये आपके तीन हैं, मोहम्मद आमिर कजामनी, अब्दुल रहीम लाहौरी और मोहम्मद वारिस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो सामान्य जानकारी है शाहजहां के विषय में, शाहजहां का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ। ठीक है, तो 1592 याद रखेंगे, 1592, 5 जनवरी 1592 में ये आगरा में इसका जन्म हुआ था। शाहजहां के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है कि इनके माता पिता, कई पुस्तकों में अलग अलग दिया हुआ है, जो ऑथेंटिक है कि शाहजहां की मां का नाम, तो वो आप जान ले। शाहजहां की मां का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई। जगत गोसाई कौन थी, इसके विषय में हम आपको बता दे रहे। जोधपुर के जो राजा थे उन्हीं की ये पुत्री थी। जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्री कौन थी? जगत गोसाई। जगत गोसाई ही शाहजहां की माता का नाम है। ठीक है, जो फैक्ट है, कई किताबों में थोड़ा अलग देता है। तो शाहजहां की मां का नाम क्या था? जगत गोसाई, जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनकी बेगम। वैसे तो शाहजहां की इतिहास में कई सारी बेगम का नाम पता चलता है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना किसका है? पढ़ना है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, इन्हीं के विषय में जानना है। ये क्या थी? इन्हीं का नाम बाद में क्या हो गया? मुमताज महल हुआ। ठीक है, शाहजहां का मुमताज महल ये बाद में रखा गया। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है,
अर्जुमंद बानो बेगम के विषय में कहा जाता है इनकी मृत्यु जो हुई थी 1631 में हुई थी। जो आज ताजमहल देख रहे हैं, ताजमहल की जो इतिहास है वो कैसे हुआ, कैसे बना, इस पर आप थोड़ा सा सुन ले। अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 में। 1631 में कहां पर हुई थी? तो बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रसव पीड़ा के कारण, प्रसव पीड़ा के समय मुमताज महल या अर्जुमंद बानो के बेगम की मृत्यु 1631 में। ये बुरहानपुर कहाँ पर है वो आप जान ले। बुरहानपुर है ये आपका मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है। यहीं पर इनकी डेथ हुई थी प्रसव पीड़ा के समय। अब पहली बार तो इनको कहाँ पे दफनाया गया? बुरहानपुर में ही दफनाया गया था अर्जुमंद बानो बेगम को। बाद में इन्हें कहाँ पर? आगरे के किले में, जो आज आपका ताजमहल है, ठीक है। तो बाद में इन्हें आपका ताजमहल जो बना है वहां पर दफनाया गया था। तो पहली बार बुरहानपुर में अगर पूछता है, मृत्यु आपको हमने बताया 1631 में हुई थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शाहजहां के पुत्र। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है शाहजहां के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियां थी। तो ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है और ऑप्शन में से उसमें आपको चयन करना होता है कि निम्न में से कौन शाहजहां के पुत्र थे, ठीक है। पहला नाम याद रखेंगे दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम आपको बताते हैं, ये बार बार ये क्वेश्चन आया है परीक्षाओं में। तो दारा शिकोह का नाम याद रखेंगे। दूसरा शाह शुजा, शाह शुजा, ये आपका ज्यादा आपका यही दारा शिकोह से ही बनता है क्वेश्चन, उसमें हम आपको बताएंगे। और औरंगजेब, तीसरा औरंगजेब तो आपका हिस्ट्री में आपका फेमस ही है, क्योंकि इसको आगे आप वाले जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को यही पढ़ना है। चौथा आपका क्या है? मुराद बख्श, ये 4 पुत्र थे, ठीक है। अब पुत्रियों के विषय में जान लेते हैं कि इनकी पुत्रियां कितनी थी। तो पुत्रियां इनकी कितनी थी? 3। शाहजहां की पहला रोशन आरा, दूसरा जहां आरा, और तीसरी इनकी कौन थी? गौहर बेगम। ये 3 नाम में याद रखेंगे, ठीक है। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर बेगम, ये क्या थी? 3 पुत्रियां थी, ठीक है। राज्याभिषेक पर एक बार क्वेश्चन आया है कि इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, ठीक है। तो राज्याभिषेक पूछे तो याद रखेंगे 1628 में, वही आगरे के किले में आपका राज्याभिषेक हुआ था। आगरे के किले में राज्याभिषेक कराया गया था, ठीक है। हाँ, एक चीज जान ले, जैसे हमने आपको बताया कि जितने भी मुगल सम्राट होते थे अपना एक वजीर नियुक्त करते थे, मीन्स एक प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे। सभी में हम आपको बताया कि उनके प्रधानमंत्री कौन होते थे। तो यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं शाहजहां ने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? शाहजहां के जो प्रधानमंत्री, मतलब मेन जो आपके अधिकारी होते थे राजा के बाद, वो उनको प्रधानमंत्री या वजीर, वकील, इस तरह से कहा जाता था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन थे शाहजहां के समय में? आसफ खां। अब ये आसफ खां कौन थे हम आपको बता रहे हैं। आसफ खां अर्जुमंद बानो बेगम के ये पिता थे। जो मुमताज आप सुनते हैं, मुमताज का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम के पिता कौन थे? आसफ खां। आसफ खां को किस पद पर रखा था शाहजहां ने? प्रधानमंत्री, मीन्स सबसे बड़ा जो पद था वो अर्जुमंद बानो बेगम के पिता को दिया था, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज को कौन सी उपाधि दी थी शाहजहां ने, ठीक है। कौन सी उपाधि दी थी? तो याद रखेंगे मल्लिका ए जमानी, ठीक है।
मल्लिका ए जमानी की उपाधि किसको दिया गया था? मुमताज या अर्जुमंद बानो बेगम, शाहजहां की जो पत्नी थी उसको शाहजहां ने ये उपाधि दिया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक बार पीसीएस की परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा अकाल किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था भारत में। सबसे बड़ा जो अकाल पड़ा था जिसमें बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग तो ऐसे थे कि पत्ते खा करके, घास फूस खा करके किसी तरह जीवन बिताए, फिर भी वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित। मतलब सबसे ज्यादा मृत्यु किस मुगल सम्राट के समय में हुई थी अकाल के कारण, तो वो आप जान ले 1630। पहले तो वर्ष याद रखेंगे, 1630 में। और कहां कहां पर? गुजरात, दूसरा आपका दक्षिण भारत। गुजरात और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी अकाल के कारण। किसके समय में? शाहजहां के शासनकाल में। तो एक बार ये एग्जाम में आया था कि किस मुगल सम्राट के समय में भारत में सबसे बड़ी अकाल पड़ी थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, अब ताजमहल के विषय में आप जान लें। ताजमहल का जो वास्तुकार था वो, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो इसकी देखिए, ताजमहल की जो रूपरेखा तैयार किया था, मतलब स्ट्रक्चर, आप समझते हैं कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पूछे कि इसका स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था, तो याद रखेंगे उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां का नाम याद रखें। ठीक है, उस्ताद ईसा खां जो आपका बाहर से बुलवाया गया था, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था। ठीक है, और अगर ये पूछता है कि इसका मुख्य वास्तुकार कौन था, मुख्य वास्तुकार, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे आपको बताना है। मुख्य वास्तुकार पूछता है तो क्या बताएंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा खान ने, ताजमहल का। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस मुगल बादशाह को मैन्युफैक्चरर किंग कहा जाता है? मीन्स निर्माण का राजा। निर्माण का राजा किसको कहा जाता है? तो शाहजहां को ही कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने, देखिए अब शाहजहां ने जो आपकी ताजमहल बनवाया वो आज पूरे विश्व में फेमस है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तो इतनी सारी स्थापत्य कला भारत में इसने बनवाई थी शाहजहां ने, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरर किंग कहा जाता है। मीन्स निर्माण का राजकुमार। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, अब क्या क्या बनवाया वो सारी चीजें हम आपको क्रमशः बता रहे हैं। ठीक है, पहले तो आप जान ले इसने अपनी राजधानी कहां पे बनाई थी और जो राजधानी बनाई थी वो कब बनाई थी। ठीक है, तो इसने 1638 में इसने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना कराई थी। ये कहां पर है? दिल्ली में ही है, शाहजहानाबाद नगर। इसमें दिल्ली में ही इसने, और इसी को अपनी राजधानी बनाई थी। 1638 में एक नए शहर की स्थापना किसने कराई? शाहजहां ने, शाहजहानाबाद, और इसी को अपनी राजधानी बनाई। और यहां पर देखिए क्या क्या चीजें उसने बनवाई थी। पहले देखिए आप, क्यों कहा जाता है इसको मैन्युफैक्चरिंग किंग, अब आप क्रमशः देखते रहे क्या क्या चीजें इसने। पहले तो आप जान लें मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का नाम सुना होगा, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, लेकिन इस पर इतिहास में यह लिखा गया है कि मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था, इसमें चारों तरफ डायमंड, हीरे लगवाए गए थे, और ये हीरे को चुरा कर ले गया। इसमें से सारे जितने मयूर सिंहासन में जितने भी, इसको तख्त-ए-ताऊस भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन को तख्त-ए-ताऊस भी कहा जाता है। नादिर शाह याद रखेंगे, नादिर शाह जो तैमूर आक्रमणकारी था,
नादुर शाह मयूर सिंहासन से सभी हीरे को चुरा ले गया था। उसमें से कहा यह जाता है कि उसमें अब मयूर सिंहासन जो वास्तव में जो शाहजहां ने बनवाई थी वो नहीं बचा है, क्योंकि जो जितने उसमें डायमंड लगे हुए थे, जो बेस कीमती, जो बाहर से मंगाया था शाहजहां ने, वो सारे नादिर शाह लूट कर लेकर चला गया। ठीक है, तो भारत पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी। कारण यही था कि ये इतनी सारी स्थापत्य कला और इतनी सारी चीज़ें आपके देश में पाई जाती थी। ठीक है, कोहिनूर हीरा अंग्रेज लेकर चले गए। अब देखिए मयूर सिंहासन में जो लगा था डायमंड, वो नादिर शाह लेके चला गया। तो तैमूर जो आता था कुछ न कुछ यहाँ से लूटने ही के चक्कर में पड़ता था। ठीक है, अब शाहजहां ने और क्या बनाया, एक सुरक्षा दुर्ग बनवाया था। जो हमने आपको बताया कि शाहजहानाबाद जो आपकी राजधानी उसने बनाई थी, उसी के पास में इसने एक सुरक्षा दुर्ग बनाया था, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, लाल किला। ठीक है, लाल किला, लाल किला आप देखते हैं जिस पे प्रधानमंत्री खड़े होकर के 15 अगस्त को भाषण देते हैं। तो सुरक्षा दुर्ग के रूप में ये लाल किले का निर्माण इसने शाहजहां ने कराया था। अब क्रमशः सुनते जानते, इसको उस समय किस नाम से जाना जाता था, उस समय इसको कहा जाता था किला ए मुबारक। ठीक है, इसको क्या नाम रखा गया था, किला ए मुबारक। ठीक है, आज हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, लाल किला, जो आपका एक ऐतिहासिक स्थापत्य कला है। ये अपने राजधानी को सुरक्षा के लिए उस समय शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, अब क्रमशः आप चाहे तो नोट करते जाइए, देखिए कितने, क्यों मैन्युफैक्चरर किंग कहा जाता है इसको। अब देखिए इसी लाल किले में क्या बनवाया, दीवाने आम, दीवाने आम, दूसरा दीवाने खास, दीवाने खास, ये क्या है, ये सभी लोग लाल किले में जो लोग जाते हैं वो इसको देखते हैं। ये भी एक स्थापत्य कला का, एक चित्रकारी का एक अच्छा नमूना है जो आपको आपके भारत में बनाया गया है। ठीक है, तो ये लाल किला में ये भी, और दिल्ली का जामा मस्जिद सुना होगा, दिल्ली का जामा मस्जिद जो एक बड़ी मस्जिद है जहां पर बहुत सारे लोग, लाखों लोग एक साथ अजान करते हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने कराया। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई गई हैं जो आज आपकी फेमस है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग की कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में कुछ हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकें थी, जिसका फारसी में अनुवाद करा के ये देखा गया कि हिंदू धर्म के लोग क्यों इसको इतना अच्छी तरीके से सम्मान देते हैं, पढ़ते हैं, क्यों इसको मानते हैं। तो हिंदू धर्म की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उसकी फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, ये कभी कभी परीक्षाओं के क्वेश्चन होते। तो हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी पुस्तकों का अनुवाद किया गया फारसी भाषा में और किसने किया था। जैसे पूछ देता है कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया था। तो महाभारत, महाभारत का शाहजहां के शासनकाल में फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। ठीक है, वैसे तो ये दारा शिकोह के, दारा शिकोह आप जानते हैं, दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दारा शिकोह भी एक सभी धर्मों को लेकर चलने वाला एक शासक था। ठीक है, इसीलिए उसको लघु अकबर भी कहा जाता है। तो दारा शिकोह के ही साहित्य से भी उसका बहुत लगाव था। वो चाहता था कि जो भी अन्य धर्मों की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसके विषय में भी जाना जाए कि उसमें रहस्य क्या है। ठीक है, तो महाभारत का उस समय इसको पुस्तक का नाम क्या रखा गया, रज्मनामा, रज्मनामा। रज्मनामा को फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, दो लोगों ने, नकीब खां, नकीब खां और अब्दुल रहीम कदायूनी, अब्दुल रहीम कदायूनी। ठीक है, अब्दुल रहीम कदायूनी, ये बार बार नाम आपको आएगा, क्यों, क्योंकि उस समय एक बड़े साहित्यकार थे। तो अब्दुल रहीम
नकीब खां अब्दुल रहीम वदायूनी, वदायूनी लिखेंगे, वदाय, कहीं कहीं पे आपको कदायूनी लिखा होता है, कहीं कहीं पे वदायूनी, ठीक है। तो जो भी उस समय के सबसे बड़े साहित्यकार थे। अब हम लोग बात करते हैं रामायण। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद रामायण, ठीक है, रामायण का किसने किया? अब्दुल रहीम बदायूनी, ठीक है। ये अब्दुल रहीम बदायूनी का नाम याद रखेंगे। ज्यादातर हिंदू धर्म की जो पुस्तकें हैं उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम बदायूनी, ठीक है। तो रामायण का अथर्ववेद याद रखेंगे, अथर्ववेद, अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पे आपको रखना है सरहिंदी, सरहिंदी का नाम याद रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन आया था। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो सरहिंदी का नाम। बाकी दोनों में आपका क्या रखेंगे? अब्दुल रहीम बदायूनी, ठीक है। एक में आपका नकीब खां है, इसमें अथर्ववेद वाला जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, इसमें आपको क्या नाम याद रखना है? सरहिंदी का, ठीक है। सरहिंदी ने इनको फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये आप इतना समझ लें कि ये सारे जो साहित्य का फारसी में अनुवाद कराया गया वो किसके कहने पे किया गया? दारा शिकोह। दारा शिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का है, ठीक है। शाहजहां के विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था उसका। क्यों? क्योंकि एक वह ऐसा शासक था जो अकबर की तरह सभी धर्मों को सम्मान भी देता था, जनता में एक प्रिय शासक भी था, इसीलिए उसको लघु अकबर कहा गया है। जो इतिहासकार है लघु अकबर कहते हैं, ठीक है। आगरे के किले में इसने दो चीजें बनवाई थी जो लोग देखने के लिए जाते हैं। सुना होगा शीश महल, शीश महल और मछली महल, ठीक है। शीश महल, शीश महल और मछली महल, इसको भी याद रखेंगे। ये दोनों चीजें किसने बनवाई थी? शाहजहां ने ही बनवाई थी। आगरे के किले में ही है, आगरे के किले में ये दोनों चीजें बनाई गई। ये भी स्थापत्य कला का एक अच्छा नमूना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई। देखिए, हर मुगल सम्राट की जो मृत्यु हुई है वो अलग तरीके से हुई, लेकिन शाहजहां की जो मृत्यु हुई है वो बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत करते हुए हुई। शाहजहां बीमार पड़ा, बीमार पड़ने के बाद जैसे ही बीमार पड़ा, अब जितने भी पुत्र थे सभी आपस में राजा बनने के लिए आपस में लड़ने लगे। पिता बीमार है और सभी पुत्र आपस में लड़ रहे हैं, कोई उसकी सेवा करने नहीं जाता है, कोई भी उसकी सेवा करने नहीं जाता। और नहीं तो क्या हुआ, शाहजहां को बीमारी की हालत में आगरे के किले में कैद किया गया। तो एक दुखद मृत्यु, एक राजा जो बीमार है उस बीमारी के समय में सभी पुत्र आपस में लड़ते हुए अपने पिता को क्या करते हैं? आगरे के किले में जेल में बंद करते हैं बीमारी की हालत में। और उस समय शाहजहां की एक पुत्री ने उनकी सेवा की, लेकिन बाद में एक दुखद मृत्यु बीमारी के कारण अपना हुआ शाहजहां की। शाहजहां के मृत्यु के बाद अंत में जितने भी पुत्र थे आपस में लड़ते लड़ते सभी पुत्र फेल हो गए। पास कौन हुआ? सबको पराजित किसने किया? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब अगला शासक होगा जो मुगल साम्राज्य का, जो एक क्रूर शासक था जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो बीमार होने के कारण औरंगजेब की मृत्यु कब हुई वो आप लिख सकते हैं, 1666 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो शाहजहां की मृत्यु 1666 में आगरा में हुई थी, ठीक है। आगरा में शाहजहां की मृत्यु हुई थी बीमारी के कारण। तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो सारी चीजें जो खास करके परीक्षाओं में पूछी गई हैं वो सारी चीजें हमने आपको बताई शाहजहां के विषय में। शाहजहां को याद रखेंगे, एक मैन्युफैक्चरर किंग था। स्थापत्य कला में जितनी इसने बनाई है इमारतें
उतना किसी भी मुगल सम्राट ने नहीं बनाई, इसीलिए इसे मैन्युफैक्चरर किंग कहा जाता है, निर्माण का राजकुमार। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।